दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका साइंस का क्वेश्चन हम सोल्व करने का आपके साथ प्रयास करेंगे। हम सभी क्वेश्चंस छोटे छोटे जितने भी पार्ट हैं साइंस, मैथ, एसएसटी, सभी को आपके साथ उनको डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो, तो हम आपस में मिलकर उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि हमें इस पता है कि हमारे इस चैनल पर एक से एक विद्वान अभी मौजूद है, तो हम उनके साथ इन क्वेश्चनों को डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये है जो रीट लेवल 2 का हमने साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो साइंस के क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि ल्यूटनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू दी LH होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ये है ए, ये है कि यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। बिल्कुल इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट इसी में पूछा गया था 127 को उसमें क्या था हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच जो एकांतरण है उसको हिट्रोजेमी बोलते हैं, हिंदी में उसको विषम युग्मन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भावात्मक पक्ष के संबंधित उद्देश्य से मुख्य रूप से संबंधित है किससे? अवमूल्यन से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129वां क्वेश्चन। 129वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम प्रशिक्षण की नहीं है। तो इसका आंसर है विभेदकारिता, डिस्क्रिमिनेशंस। क्लियर। नेक्स्ट है प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टीचिंग एड इज। तो इसका हमारा क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? एक प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। तो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है उसको हम एक प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 121वां कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो आपकी क्रिस्टी यानी जो उंगली नुमा संरचनाएं होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कीटाहारी पादप कौन सा है। तो जो यूट्रिकुलेरिया है, यूट्रिकुलेरिया ऑप्शन नंबर 2। कीटाहारी प्लांट्स इसको बोलते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स इनको बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि रेड प्लैनेट कौन सा है। तो जो मार्स है, मार्स को क्या है यानी मंगल ग्रह को लाल प्लैनेट बोला जाता है। आप सभी को इससे परिचित भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 124वां क्वेश्चन है कि डॉट्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो डॉट्स की शॉर्ट फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका करेक्ट आंसर है डॉट्स का। डॉट्स होता है आपका डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स यानी प्रत्यक्ष प्रक्षेपित उपचार लघुपथ, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच आउट ऑफ द फ्लोइंग इज द रिच सोर्स इन टर्म ऑफ किलो कैलोरी। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो होती है फैट्स में और ऑयल्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑयल एंड फैट्स एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स। तो इनमें सबसे ज़्यादा और जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो सी में होगी, और लेकिन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी किलो कैलोरी के हिसाब से ऑयल एंड फैट्स एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स में आपकी बोली जाएगी, यानी तेल व वसा एवं दृढ़फल व तिलहन। इनमें सबसे ज़्यादा हमारी क्या है ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किलो कैलोरी के आधार पर ग्राम के हिसाब से इनमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में कि
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों का महत्व प्रदान करती है? तो इसमें से आपका आंसर है समस्या समाधान विधि इस जो है वो मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो प्रयोग करना विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133वां। 133वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। इसका आंसर ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, लेकिन 99% इसका आंसर आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ही होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, निदानात्मक नहीं। निदानात्मक शिक्षण नहीं होता, उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये कंफ्यूजिंग करने के लिए इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 35वां क्वेश्चन कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो हमें यह बताती है कि बालक के किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन बोला जाता है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिभाषित करना, डिफाइनिंग। परिभाषित करना क्रियासूचक किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? तो यह इसका आंसर हो गया आपका संज्ञानात्मक। परिभाषित करना क्रियासूचक संज्ञानात्मक प्रकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137वां क्वेश्चन। 137वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका प्रस्तावना पद। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो इसके लिए आपका आंसर प्रस्तावना पद न होकर क्या होगा? शिक्षण पद इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 138वां। एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिया गया था जिसमें आपको मास दे दिया गया है एक पिंड का जो कि किसी छत से लटका हुआ है और आपसे उसका फोर्स पूछा। तो ये ग्रेविटी का केस है, तो इसमें आप फार्मूला लगाओगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लोगे 7.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 7.35 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर दिया है मैंने इसको। नेक्स्ट है 139वां क्वेश्चन। 139वां क्वेश्चन है कि जिसमें पूछा गया है कि एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। क्लियर है? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 तापमान दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं जाता, तो केल्विन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पूछा गया कि 1 जूल किसके इक्विवेलेंट है? तो इसका आंसर होगा डी, 1/1/4.2 कैलोरी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये हाफ होती है, जितनी भी डिस्टेंस होती है उसकी हाफ होती है। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन है। 143 क्वेश्चन में पूछा गया था कि ध्वनि का संचरण होता है तो अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड आपकी क्या है? इनमें हरित गैस है। उसके बाद पूछा गया था केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। तो केमिकल फार्मूला है अमोनियम नाइट्राइड का NH4, क्योंकि आपको पता है कि अमोनियम जो होता है
इस पे पॉजिटिव वैलेंसी होती है और नाइट्रोजन पर क्या है -3 वैकेंसी होती है। तो ये इसके नीचे आ जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे फिर NH4 थ्राइस N। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डेक्रोन है, डेक्रोन का जो मोनोमर है डेक्रोन का, वो क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है कि इथाइलिन ग्लाइकोल और टेट्रापैथिलिक एसिड क्या है, डेक्रोन के मोनोमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए कौन सा अम्ल प्रतिकूल किया जाता है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है इसी के अंदर कि कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है वो होता है आपका एंथ्रासाइट। एक क्वेश्चन ये कंप्यूटर का पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों MICR, OCR, OMR ये सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चंस। हु डिस्कवर्ड दी पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि रीट एग्जाम में पूछे गए थे। साइंस के कुछ क्वेश्चन थे तो जिनका हमने सॉल्यूशंस आपके साथ किया है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी न बरतें। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप वीडियो को फेसबुक, ट्विटर पर भी, और जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं न्यू व्यूअर्स, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसके बाद हम मैथ के जो क्वेश्चन आंसर है वो थोड़ी सी देर में पब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद हम सभी की जो आंसर की है यहाँ पर करेक्ट आंसर की है वो पूरे सर्च के बाद, पूरे रिसर्च के बाद आपके सामने लेके आ रहे हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।